बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बीफ की कलेजी। तो इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है और इसको बनाना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्मेल के लिए इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के 10 मिनट के लिए रख दें और अच्छा सा इसको धो लें ताकि इसका ब्लड जो है, वैसे धोते रहें तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैंने इसको, आप आटा भी लगा के इसको धो सकते हैं। 4-5 टेबल स्पून आटा लगाएं और 10 मिनट के लिए रख दें, फिर अच्छा से इसको वॉश कर लें। और इसकी स्मेल के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बेस्ट है। देसी जो लहसुन है वो ज़्यादातर यूज़ किया करें। तो वो मैंने लगा के इसको वॉश कर लिया है। अब जो इसमें मसाले डालने हैं, सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, ये इसमें ऐड करूँगी। नमक जो है इसमें नहीं जाएगा, वो सबसे लास्ट में है। ये 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है ये हल्दी है, ये इसमें जाएगी। ये 1 टेबल स्पून सूख मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। 1 टेबल स्पून ये सब्ज़ मिर्चें हैं, उनका पेस्ट है सब्ज़ मिर्चों का, ये इसमें जाएगा। ये 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, क्योंकि ये 1 किलो कलेजी है तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। ये 1 किलो का हिसाब से सारे मसाले डाल रही हूँ। और 1 कप जो है इसमें ये दही जाएगा। तो ये सारा इसमें ये अच्छा सा लगा के इसको 20 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। अच्छा सा सारा ये, ताकि मसाला इस कलेजी में अच्छा सा जज्ब हो जाए। तो फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं। ये कलेजी में मैंने सारे मसाले लगा लिए हैं और अब इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो अभी जो है नेक्स्ट स्टेप जो है इसका शुरू करते हैं। ये ऑयल लेना है, तो ये 1 किलो कलेजी है तो इसके लिए ये मैं 3 बड़े चम्मच ऑयल के लूँगी, 3 भर के चम्मच। और मैंने ये प्याज का पेस्ट बना के रखा है क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। ये 3 बड़े प्याज लिए हैं और इनका पेस्ट बनाया है और ये इसमें ऐड कर दूँगी। और ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका भी पेस्ट बना लिया है। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये देखेंगे प्याज का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये अभी इसमें कलेजी ऐड करनी है। ये 2-3 मिनट लगे। हांडी का पानी जो है वो जल्दी ख़त्म होता है, तो अभी इसमें कलेजी ऐड करते हैं। सारे मसाले से अच्छे से जज़ब हो गया, आधा घंटा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज में पानी ख़त्म हो गया था, तो ये सारी कलेजी जिसको मैंने मसाले लगा के आधा घंटा रख दी थी तो ये ऐड कर दी है। अभी इसमें 1 गिलास पानी में ऐड करूँगी और इसको दम पे लगा दूँगी। ये अच्छी सी गल जाएगी। और साथ ही ये जो टमाटर, 3 बड़े टमाटर का ये मैंने पेस्ट बना के रखा था, ये भी ऐड कर दूँगी। और इसमें जितना पानी, ये आधा कप इसमें मैं पानी ऐड किया तो ये इसके अंदर डाल दूँगी। और बाकी ये जो मसाला लगाया था आधा गिलास, ये आधा गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया और ये सारा मसाला इसके अंदर चले जाए। ये भी बस इसको दम में लगा दूँगी और ये बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी ये जी। अभी फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये पानी इसका ड्राई हो गया है। हल्की आंच पे मैंने इसको आधा घंटा तक पकाया है। जब पानी ड्राई हो गया तब इसको मैं भून रही हूँ और 2-3 मिनट तक इसको अच्छा सा भूनूँगी और उसके बाद आपको फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। ये अभी 2-3 मिनट इसको अच्छा सा भूनना है। इसमें मैंने अब 2 मोटी इलायची, दालचीनी और 2-3 लौंग इसमें आप ऐड किए हैं भूनते वक्त।
تو ابھی پھر دکھاتے ہیں. یہ بالکل بھون کے تیار ہو گیا. تو اب اس میں یہ پیسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی اسپون اور یہ کسوری میتھی 1 ٹی اسپون یہ ایڈ کر لیے. یہ بہت ہی اچھا فلیور ٹیسٹی کر دیا. اور لاسٹ میں یہ نمک جو نہیں ڈالا تھا یہ اب نمک اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھا سا پلا دینا ہے. سبز دھنیا ابھی 5 منٹ اس کو دم پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ڈشوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہماری کلیجی زبردستی تیار ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہے اور اتنی جوسی اور سافٹ بنی ہے. میں ابھی آپ کو چیک کروا کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں. حالانکہ یہ بیف کی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ جوسی اور زبردست قسم کی یہ تیار ہوئی ہے. تو ضرور ٹرائی کریں. اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی پوری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.